आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधवा पेंशन की। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विधवा पेंशन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लगभग सारे राज्यों का पेंशन अप्लाई करने का प्रोसेस एक ही जैसा है। मैं यहाँ पर उत्तराखंड के लिए आपको बता देता हूँ। अन्य राज्यों का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर आवेदन करें या स्थिति जाने। सेकंड नंबर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आवेदन करें स्थिति जाने पर क्लिक करने के बाद आपको नया ऑफलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जो भी पेंशन के लिए अप्लाई करना है आप उस पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर आवेदन फॉर्म आपका दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर विधवा पेंशन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर विधवा पेंशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो कि PDF के रूप में आपको मिलेगी। उसके बाद आप उसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म आपको दिखाई देगा। ये फॉर्म है विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करने का। तो इस तरह से आप यहाँ पर साइड में, यहाँ पर टॉप में आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, आप वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे आपको फिल करना बता देता हूँ कैसे आप इसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर साइड में एक नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी होगी आवेदक की, जो कि इस पेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य से भी फ़ोटो सत्यापित करवा सकते हैं। और अगर आप नगर में रहते हैं तो आप अपने सभासद से इस फ़ोटो को सत्यापित करवा सकते हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पर आवेदनकर्ता का नाम लिखेंगे। जो भी इस पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर साफ साफ उसका नाम मेंशन करना होगा। अगले ऑप्शन में उसके पति का नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर उसके गांव जहाँ भी वो रहते हैं मेंशन करना होगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, जो भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस होगा। फिर यहाँ पर विकासखंड आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप अपनी तहसील का नाम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जनपद का नाम यहाँ पर लिखना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगर आवेदक के पास मोबाइल नहीं है तो उनके परिजन या फिर परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। अगले ऑप्शन में यहाँ पर आवेदक के पति की मृत्यु की तारीख मेंशन करनी होगी। साथ ही साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। इसके बाद पांचवें ऑप्शन में यहाँ पर जाति लिखनी होगी, आवेदक कौन सी जाति से संबंध रखता है। अगले ऑप्शन में यहाँ पर मेंशन करना होगा अगर आवेदक BPL परिवार से संबंध रखता है तो उसके परिवार का BPL क्रमांक नंबर यहाँ पर मेंशन करना होगा। साथ ही साथ उसका आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर संलग्न करना होगा। इस दौरान दोनों में से कोई एक प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको संलग्न करना होगा। या तो आप अपना आय प्रमाण पत्र संलग्न कर सकते हैं या फिर अपना BPL कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद के ऑप्शन में यहाँ पर जन्म तिथि या आयु का आता है। यहाँ पर आवेदक की जन्म तिथि साफ साफ मेंशन करनी होगी, जो आपके फ़ोटो पहचान पत्र या फिर आपके परिवार रजिस्टर या फिर आपके स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह में मेंशन की होगी। अगले ऑप्शन में आप यहाँ पर डाकघर या फिर बैंक का नाम मेंशन करेंगे। जिस भी बैंक या फिर डाकघर में आवेदक अपनी पेंशन चाहता है उस डाकघर या फिर बैंक का पता और नाम आप यहाँ पर साफ साफ मेंशन करेंगे। अगले ऑप्शन में यहाँ पर नीचे आपको खाता संख्या मेंशन करना होगा, अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा आपको, जिस भी अकाउंट में आप अपनी पेंशन चाहते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का हो चाहे वो बैंक का हो। यहाँ पर नीचे आप बैंक का IFSC कोड मेंशन करेंगे। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपने पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फ़ोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। प्रथम पृष्ठ का जहाँ पे आपका फ़ोटो, नाम, अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन होगा उसकी आपको छाया प्रति लेकर यहाँ पर अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पर संलग्न करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आप मेंशन करेंगे। जो भी इस पेंशन के लिए आवेदन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आप साफ साफ मेंशन करेंगे। और यहाँ पर नीचे आप अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अगर अभ्यर्थी हस्ताक्षर करता है तो यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर नहीं करता है तो अंगूठे का निशान आप यहाँ पर लगवाएंगे, यह ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर आप जिस दिन यह फॉर्म भरा गया उसकी डेट मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको प्रमाणित करना है यहाँ पर आप दोबारा अभ्यर्थी का नाम और उनके पति का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे फिर से अभ्यर्थी का नाम मेंशन करना होगा कि वो BPL परिवार से है और यहाँ पर उसका BPL परिवार क्रमांक नंबर आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ पर प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, आय प्रमाण पत्र। और यहाँ पर वार्षिक रूप से या फिर मासिक आय आपको यहाँ पर दिखानी होगी शब्दों में। फिर अगले ऑप्शन में यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप
इस फॉर्म में अपने ग्राम पंचायत अधिकारी की मुहर व हस्ताक्षर, साथ ही साथ ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर व मुहर यहाँ पर जरूरी रूप से लगवानी होगी आपको। अगर आप शहरी क्षेत्र या फिर नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने सहायक समाज कल्याण अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर यहाँ पर लगवाएंगे, और साथ ही साथ तहसीलदार के हस्ताक्षर और मुहर यहाँ पर आप लगवाएंगे। तो ये तो था फॉर्म को भरने का कंप्लीट प्रोसेस। अब इसे सबमिट कहाँ करना है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान के पास इसे सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने समाज कल्याण अधिकारी ऑफिस में इसे सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपका फॉर्म समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई सत्य पाए जाने पर आपकी पेंशन आपके खाते में डाल दी जाती है। इस फॉर्म के साथ आपको कई सारे ज़रूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे। वो ज़रूरी दस्तावेजों की सूची मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वो कौन कौन से प्रमाण पत्र या फिर आपके दस्तावेज हैं, आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वेबसाइट में देख सकते हैं कि कौन सी पेंशन में कितनी धनराशि आपको पर माह मिलती है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको कैसा लगे ये वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दोस्तों। थैंक यू।